नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार थमा। मतदान 17 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में आज कोविड के 6,658 नए मामलों की पुष्टि। 2,25,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ भी हुए। प्रदेश भर में गणगौर का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। प्रचार के अंतिम दिन आज राजसमंद में कांग्रेस उम्मीदवार तनसुख बोहरा के समर्थन में रोड शो हुआ, जबकि भाजपा ने आज अपनी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के लिए जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से प्रचार किया। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इस उपचुनाव के लिए 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीनों क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 7,43,802 है, जिनके लिए 1,145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देश में चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से ज्यादा है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय रोगियों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके साथ ही ठीक होने की दर लगातार गिर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड महामारी के 2 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश भर में महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक 1,40,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इधर प्रदेश में आज कोविड के 6,658 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में आज कोविड के 848 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके अलावा जोधपुर जिले में 847, उदयपुर में 711 और कोटा जिले से 638 नए रोगी रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,25,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान कोविड संक्रमण से 33 रोगियों की मृत्यु भी हुई है।
कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। उधर भरतपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आज धर्मगुरुओं की बैठक लेकर बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश दिए। बैठक में भाग लेने के बाद स्थानीय मौलवी ने लोगों से रमजान के दौरान घर पर ही रहकर इबादत करने की अपील की। मैं मुस्लिम समाज से अपील करूंगा, गांव में, देहात में, कस्बों में, शहर में जो भी लोग रह रहे हैं वो बराए मेहरबानी अपने घर पर ही रहकर इबादत करें, घर पे ही रहकर रोजा अफ्तारें, घर पे रहकर नमाज पढ़ें और घर पे ही दुआ करें, मस्जिद में आने की कोशिश न करें। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए लोगों को कोविड नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सिरोही जिले में आज पुलिस ने स्वरूपगंज क्षेत्र में माइक के जरिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके घातक परिणाम सभी को भोगने पड़ सकते हैं। भीड़-भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, जहाँ तक संभव हो बिना अनावश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकले, चेहरे पर मास्क लगा कर रखें और सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर मजबूरन प्रशासन द्वारा लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाने होंगे। प्रदेश में कल से लागू होने वाले नए कर्फ्यू समय के मद्देनजर जयपुर मेट्रो ने अपनी सेवाओं का समय बदल दिया है। अब जयपुर मेट्रो कल से सुबह 6:20 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। वहीं जयपुर के आमेर महल में पर्यटकों के लिए घूमने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी और मेडिकल टीम की निगरानी में श्री मिश्र ने टीका लगवाया। राज्यपाल ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अधिक घातक है, इससे बचने के लिए सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल की पालना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो वैक्सीनेशन के पात्र हैं वे निसंकोच टीका लगवाएं। साथ ही टीका लगवाने के बाद भी लापरवाही नहीं बरतें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। प्रदेश में सभी जिलों में जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी टीकाकरण के लिए पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। जिले में 60 से अधिक स्थानों पर वर्तमान में टीकाकरण किया जा रहा है। 1 लाख से अधिक लोग टीका लगवा चुके हैं और कहीं से भी किसी प्रकार का दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव नहीं रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आपके परिवार में जो कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर ले जाकर आज ही उनका टीकाकरण अवश्य करवाएं। बूंदी के एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल कुमार भाल ने भी खुद को टीका लगवाने के बाद लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। अनिल कुमार भाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी में पोस्टेड लेडी, आपको मुझसे अपील है कि कोरोना की जो वैक्सीन सभी लोग लगवाएं। वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं गणपत लाल सारला सेड़वा जिला बाड़मेर से बोल रहा हूँ। मैंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई और आस पड़ोस में इसकी अनिवार्यता के सुझाव दिए। ध्यान रहे कि कोविड-19 का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, अतः सावधान रहें, सतर्क रहें। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सरकार की गाइडलाइंस व नाइट कर्फ्यू जैसे निर्देशों का पालन कर अहम भागीदारी निभाएं।
सरकार ने आज सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रसारित किए जा रहे एक चित्र को फर्जी करार दिया है, जिसमें देश भर में 15 से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने की बात कही गई है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक चित्रों और संदेशों को किसी के साथ साझा न करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं गणगौर और मौसम संबंधी खबरें, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज गणगौर का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं ने पारंपरिक रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना की। कोविड महामारी को देखते हुए जयपुर में इस बार गणगौर की सवारी नहीं निकाली गई और गणगौर मेला भी नहीं भरा। वहीं राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में होने वाले गणगौर मेलों का भी आयोजन इस बार नहीं हुआ। सवाई माधोपुर, भरतपुर, झालावाड़ और चूरू में आज गणगौर की सवारी नहीं निकाली गई। करौली के सूरोठ में गणगौर मेला निरस्त कर दिया गया। बारां जिले के छबड़ा कस्बे में पिछले दिनों हुए विवाद के मद्देनजर पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए फिर से निलंबित कर दी गई हैं। आगामी 17 अप्रैल शाम 4 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इस बीच छबड़ा में आज 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। कस्बे में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने आज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। श्री सिंह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 1.5 साल तक की अवधि के लिए कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने आज जैसलमेर में अधिकारियों की बैठक ली और मानवाधिकारों के लिए संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई भी की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। और अब मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटों में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी आ सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। मतदान 17 अप्रैल को होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में आज कोविड के 6,658 नए मामले सामने आए हैं। 2,25,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश भर में गणगौर का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।